तो आ जाएगा mg माइनस एफ इज इक्वल टू ma। नेक्स्ट जब आपने इसमें से कुछ मास निकाल लिया, वी अज्यूम की मास हो गया m डैश जी, एंड यहाँ पे एक चीज हिडन है, वी अज्यूम की जो इस पे इसका शेप और साइज चेंज नहीं हुआ है, तो उस केस में जो इस पे बायम फोर्स लगेगा वो सेम ही होगा, F मान लेते हैं। एंड नाउ इट मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a। तो यहां से अगर इसका हम FBD बनाए तो ये तो वन ऑप्शन आ गया। इसके लिए अगर केस देखें तो ये आएगा F माइनस एम डैश जी इज इक्वल टू एम डैश इंटू ए। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ से दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका जो है एम डैश का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस आ गई, इससे आप अगर कैलकुलेशंस करेंगे फाइनली तो ये कैलकुलेट होके एम नोट आपका 2ma अपॉन जी प्लस ए आ जाएगा। दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 3 ब्लॉक्स का मासेस कनेक्टेड है ऐसे ऐसे, आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक एम। ठीक है, व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2? तो यहाँ पे ध्यान दे, नेट फोर्स पूछा है और आपसे कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है विद अ कांस्टेंट स्पीड v। अब क्योंकि डायरेक्शन भी फिक्स है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी जीरो आएगा। तो इसमें अगर नेट फोर्स की बात करें सो दैट विल बी जीरो। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इसमें है कि एक्सप्लोजन ब्रेक्स रॉक इनटू 2 पार्ट्स। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आइए मैं इसके कैलकुलेशंस आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ से मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो यहाँ से P3 आपका आ जाएगा, तो P1 और P2 वेक्टर फॉर्म में आप निकाल लीजिए, तो यहाँ से आपका P3 ये हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर पूछे तो इसको स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए, तो वहां से P3 आ जाएगा, और मास जो है इसका P3 बाई V3 होगा, तो ये 5 kg आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिर इंक्लाइन प्लेन पे है, तो अपर हाफ इसका स्मूथ है, लोअर हाफ रफ, हम पहले ही कर चुके हैं क्वेश्चन। तो अपर हाफ में एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, लोअर में जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। कैलकुलेशंस हैं इसके, तो इसमें रेस्ट से चल के रेस्ट में आ गया, तो इसका मतलब है कि यहां से मान लीजिए कि इसका कुछ वर्क एनर्जी से हम कर सकते हैं, टोटल वर्क डन जीरो है, तो इसका मतलब है नेट वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो है, तो फ्रिक्शन का वर्क हो जाएगा माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू L/2। L/2 इसलिए क्योंकि केवल लोअर पार्ट पे ही फ्रिक्शन है, अपर पार्ट पे फ्रिक्शन जीरो है, तो उसका